हे एवरीवन, वेलकम टू ऑल एंट्रेंस एग्जामिनेशन बाय द एंट्रेंस प्रिपरेशन। आप सभी का बहुत 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 सारा स्वागत है हमारे इस चैनल पे। और मैं उम्मीद करती हूँ कि पुराना सेशन आप लोगों ने वॉच करा होगा, ठीक है। और डेली करंट अफेयर्स सिर्फ आपको डेली करने से नहीं होता है, उसको आपको डेली बेसिस पे रिवीजन भी करना होता है, ठीक है। तो आप डेली बेसिस पे रिवीजन भी कर सकते हो। ओके, तो आज का सेशन हम लोग शुरू करते हैं। तो जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन, जिससे मैं रिलेट कर करके 2-3 क्वेश्चन एक्स्ट्रा में बता देती हूँ, ठीक। तो देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर। तो आपसे इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि हु हैज़ अपॉइंटेड बाय यूनिसेफ इंडिया एज इट्स एम्बेसडर। तो मैं बता दूं कि इसमें आपको करीना कपूर खान जी को एम्बेसडर के रूप में अपॉइंट किया गया है। तो 2023 में देखिए, तो जानते होंगे आप लोग, इनको तो अच्छे से जानते होंगे, है ना। ये करीना कपूर जी हैं, ठीक है। और इन्हीं को एम्बेसडर के रूप में अपॉइंट किया गया है। किस लिए, कौन से पर्टिकुलर फॉर्म पे, तो इनको यूनिसेफ पे अभी एम्बेसडर के रूप में किया गया अपॉइंट। और 2023 में आयुष्मान खुराना को अपॉइंट किया गया था, ठीक है। 2023 में कौन थे? आयुष्मान खुराना थे, ठीक है। और देखिए, यूनिसेफ इस्टेब्लिश कब हुआ? तो 1946 में इस्टेब्लिश हुआ। यूनिसेफ का हेड क्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क में है, ठीक है। और इसका गुडविल, जो गुडविल एम्बेसडर है, वो कौन कौन सा है? तो ये स्टार्टिंग से ही यही है, ठीक है। वेनेशा है, नकाटे है और वेगंडा है, ठीक है। यही है। वेगेंडा नहीं होगा, युगांडा होगा, ठीक है ना, यू होगा, ठीक है। हाँ, और यूनिसेफ पहला जो सबसे पहली जो बनी थी, वो कौन बनी थी अम्बेसडर? तो हिमा दास बनी थी, ठीक है। और बता दिया मैंने हेडक्वार्टर और ये, ठीक है। तो चलिए आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। देखिए, हु वॉज ऑनर्ड फॉर हिज आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन इन हिज कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो आपको बताना है कि हाँ, तो आपको बताना है कि किन को, इन चारों में से किन को किया ऑनर्ड, जिनको अवार्ड दिया गया है, तो वो किन को दिया गया है आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन इन कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए। तो मैं बता दूं कि ये डॉक्टर बीना मोदी जी को दिया गया है, ठीक है। डॉक्टर बीना मोदी जी को दिया गया है। तो ये देखिए, ये जो आपको दिख रही है ना, ये हमारी बीना मोदी जी हैं, ठीक है। ये हमारी बीना मोदी जी हैं। और इनको ये जो अवार्ड है ना, ये जो राजनाथ सिंह, जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर है, ये जो इनको अवार्ड दे रहे हैं, ये किस चीज़ का अवार्ड है? तो ये अवार्ड है आपका आउटस्टैंडिंग बिजनेस वूमेन ऑफ द ईयर 2023, ठीक है। इसके लिए इनको दिया जा रहा है। बट क्योंकि मुझे आपको दिखाना था कि ये बीना मोदी है, इसीलिए मैंने इस फ़ोटो को यहाँ पर के लगाया, ठीक है, कि आप लोगों को चीज़ें क्लियर हो जाए। तो उसमें उस चीज़ में आपको समझ में आ गया कि कंट्रीब्यूशन इन कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में किसको मिला है? तो डॉक्टर बीना मोदी जी को ही मिला है, ठीक है। दोनों चीज़ याद रखिएगा, ये 23 की बात है, वो 24 की बात है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है ये, मैं आपको रिवाइज करवा दूं। तो ये सब चीज़ कुछ अवार्ड्स हैं जो कि मेन दिया गया है। तो देखिए, पहला देख लीजिए, हिटली गोल्ड अवार्ड किसको मिला है? तो इसको ग्रीन ऑस्कर बोलते हैं। 2024 में दिया गया है। किसको दिया गया है? पूर्णिमा देवी बर्मन को दिया गया है। और ये कहाँ की रहने वाली है? ये असम की रहने वाली है, ठीक है। ये असम की रहने वाली है। और देखिए, गोल्डमन पर्यावरण पुरस्कार 2024, यहाँ पे वह छूट गया है। तो ग्रीन नोबेल प्राइज़ किसको दिया गया है? तो आलोक शुक्ल, यहाँ पे शुक्ला होगा, शुक्ला, जो कि छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं, ठीक है। ये दोनों को आपको कोरिलेट करके समझना है, ठीक है, क्योंकि दोनों ही इम्पॉर्टेंट है। और मैं बता दूं, ये सारे ही इम्पॉर्टेंट है जो कि अवार्ड्स मिले हैं, तो मैं एक साथ लेकर के आई हुई हूँ ताकि आप लोगों को एक बार रिवाइज हो जाए। तो 2024 में मैं इसको हटा दूं ताकि चीज़ें अच्छे से क्लियर हो, ठीक है। तो देखिए, दूसरा वाला देखिए, तो 2024 में
2024 का लच्छू महाराज पुरस्कार किसको दिया गया? तो ये याद होगा आप लोगों को कि मैंने पिछले सेशन में आप लोगों को बताया था, ठीक है, पंडित राजेंद्र गंगानाई को, ठीक है, ये बता दिया मैंने, फर्स्ट थर्ड बता दिया। किस मानवतावादी पुरस्कार 2021 को किसको दिया गया है? रतन टाटा को दिया गया है, जो कि 2023 बिल गेट में दिया गया है, ठीक। वर्ल्ड प्रेस फोटो 2024 मो सलेम, ठीक है, अभी क्वेश्चन में ये नाम आएगा। हाँ, पीछे आपको याद है जो मैंने अभी बीना मोदी जी के बारे में बताया, तो उसी का डी ऑप्शन जो था वो मो सलेम जी का था। देखिए क्वेश्चन में ना मैं ऐसे मतलब कोरिलेट करके ऑप्शंस लाती हूँ ताकि वो चीज़ें भी आपको क्लियर हो सके, ताकि आप देखो तो आपको याद आए कि हाँ ये ऑप्शन में जो दिया हुआ है ये उनको अवार्ड मिला था, इस बेसिस पे अवार्ड मिला था। तो देखिए वर्ल्ड प्रेस फोटो के लिए किनको दिया गया है? तो मो सलेम जी को दिया गया है। आर्यभट्ट पुरस्कार किसको दिया गया है? पुविलिरी सुब्बाराव को दिया गया है, ठीक है। लता दीनानाथ, ये भी आपको याद होगा। मंगेशकर पुरस्कार किसको दिया गया है? अमिताभ बच्चन जी को दिया गया है। फिर एबेल पुरस्कार किसको दिया गया है? तो माइकल तालाग्रैंड को दिया गया है। इरासमस पुरस्कार किसको दिया गया है? अमिताभ घोष को दिया गया है। 2024 प्रीतकर पुरस्कार किसको दिया गया है? रिकेन यामामोटो, ठीक है। मिस वर्ल्ड 2024 किसने जीता? तो क्रिस्टीना पिस्चकोवा, ठीक है। 2023 जीडी बिरला अवार्ड किसको मिला? डॉक्टर आदिति सेन डे, ठीक है। ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला? जो कि 58वां पुरस्कार था ये, तो जगद गुरु राम भद्राचार्य और गुलजार जी को मिला, ठीक है। केपीपी नाम्बियार पुरस्कार किसको मिला? एस सोमनाथ जी को मिला, ठीक है। सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको मिला? रवि शास्त्री और फारूक इंजीनियर को मिला। देखिए ये मैं हिंदी और इंग्लिश प्लस दोनों में लेकर के आई हूँ, और मैं जो बोल रही हूँ वो ज़्यादा मैटर करता है आपके लिए। तो मैं जो समझा रही हूँ उस चीज़ को समझिए, और अगर आपको इस चीज़ का PDF चाहिए तो फिर आप मेरे साथ टेलीग्राम पे जुड़ जाइए। आपको वहाँ पे डेली बेसिस पे एग्जैक्ट क्लास के 20 to 30 मिनट्स के बाद ही आपको वहाँ पे अपडेटेड मिल जाता है, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, आप यहाँ से पढ़ लो मेरे से, उसके बाद वहाँ से जाके PDF उठाओ और PDF उठा के अपना रिवीजन करो, ठीक। और असम वैभव सम्मान किसको मिला? रंजन गोगोई को मिला। और ये असम का सबसे मेन जो है सम्मान, उसको वैभव सम्मान बोला जाता है, तो ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, रंजन गोगोई, ठीक है। MS स्वामीनाथन पुरस्कार किसको मिला? तो BR काम्बोज को मिला, ठीक है। क्लियर है? तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखिए when was कोयल माइनर्स डे सेलिब्रेटेड? आपको पता है कि ये लोग कितने मेहनत करते हैं, हाँ, ज़मीन के अंदर जा कर के, फिर मतलब कि हम मतलब हाँ कुछ भी बोलिए तो ठीक है, अपने लिए तो करते ही हैं, पर ये हमारे लिए ज़्यादा करते हैं, समझे। तो ये किस दिन ऑब्ज़र्व किया गया है? तो ये 4 मई को ऑब्ज़र्व किया गया है, ठीक है। और देखिए 4 मई को ही हम एक और चीज़ मनाते हैं, वो क्या मनाते हैं? तो 4 मई को ही हम इंटरनेशनल फ्रेश फाइटर डे मनाते हैं, ठीक है। फ्रेश फाइटर डे मनाते हैं, ठीक। पहली बार भारत में अंडरग्राउंड कोल और माइन का उद्घाटन किया गया था रानीगंज, ठीक है, रानीगंज के वेस्ट बंगाल में 4 मई 1907 को। क्या बोला मैंने अभी? रानीगंज वेस्ट बंगाल का एक छोटा सा गांव बोल लीजिए, सिटी बोल लीजिए, जो भी बोल लीजिए। तो एक रानीगंज नाम का एक गांव है, ठीक है, जिसमें कि 4 मई 1907 को भारत में इसको मनाया जाता है, समझे। कोल माइनर्स के डे कब मनाया जाता है? तो इसी दिन को ऑब्जर्व किया गया है। और वर्ल्ड का पहली कोल माइन कहाँ पे है? तो स्कॉटलैंड में है। कहाँ पे? स्कॉटलैंड में। और 1575 में इसको सबसे पहली बार मनाया गया है, ठीक है। क्यों मैं रिपीट करती हूँ चीज़ों को? ताकि आप भी मेरे साथ रिपीट करो, और आप जब इस चीज़ को देखो, इस सेशन को देखो, तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएं, ठीक है।
वरना मुझे क्या है, मैं तो एक लाइन में ऐसे रीड आउट करूँगी, ठीक है, 4th में ही आंसर हो जाएगा, ठीक है, आगे बढ़ जाऊँगी। मुझे इससे क्या मिलेगा? मैं चाहती हूँ कि मैं जो पढ़ा रही हूँ मुझे वो चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो और याद भी हो। स्किप तो नहीं ना कर सकते किसी चीज़ को, तो इसीलिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, यहाँ पे हम लोग कुछ इंपॉर्टेंस देखेंगे जो कि डेट अभी हम लोग मई में ऑब्जर्व किए हैं, ठीक है, ऑब्जर्व किए हैं कुछ डेट्स। तो देखिए 1 मई को आपको याद होगा हम लोगों ने इंटरनेशनल लेबर डे मनाया, ठीक है। उसके बाद 2 मई को हम लोग वर्ल्ड टूना डे मनाए, ठीक है। 3 मई को हम लोग प्रेस फ्रीडम डे और अंतर्राष्ट्रीय तेंदुआ दिवस, मैंने आपको बताया था 3 मई को कि दो चीज़ पढ़ रहा है, ठीक है ना, तो ठीक है। और उसके बाद 4 मई को हम लोग क्या मना रहे हैं? कोल माइनर्स को मना रहे हैं। और क्या मनाएंगे? इंटरनेशनल फायर फाइटर डे मनाएंगे, ठीक है। ये चारों ये जो इम्पोर्टेंट डेट्स है ये आपके लिए मैटर करते हैं, ठीक है। स्क्रीन लेना चाहो तो ले सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंपनी वॉज गिवन द ऑनररी पाल्मे डी और अवार्ड फॉर द फर्स्ट टाइम एट द कैनस फिल्म फेस्टिवल। तो आपको पता होना चाहिए कि ये मेनली कहाँ पे मनाया जाता है, तो ये जापान में मनाया जाता है, ठीक है। और ये हर बार ना किसी पर्सन को दिया जाता था, कभी भी किसी कंपनी को नहीं दिया जाता था। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि ये किसी कंपनी को दिया गया है, तो इसीलिए ये क्वेश्चन क्या होने वाला है? इम्पॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट होने वाला है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसमें हो जाएगा स्टूडियो घिबली, ठीक है, ये आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक। तो इसका बनावट क्या है उसको देखिए, ये देखिए इस तरह का बनावट है, ठीक है, इसको हम लोग कैनस बोलते हैं। और फर्स्ट टाइम देगा कैनस में, समझे, फर्स्ट टाइम देगा कैनस में। और ये पहली बार, ठीक है, लाइफ टाइम में ये पहली बार हो रहा है जब ये किसी कंपनी को सौंप रहा है, ठीक। और साथ में 3 को अवार्ड दिया जा रहा है, एक तो कंपनी को दिया जा रहा है और 2 किसको दिया जा रहा है? तो एक आपका नाम है मैरिल स्ट्रिप, ठीक है, और दूसरा नाम जो कि मैरिल स्ट्रिप है ना, वो अमेरिकन एक्ट्रेस है, आपको पता होगा, मैंने पिछले सेशन में आपको इनका नाम शायद बताया था। और जॉर्ज लुकस, ठीक है, अमेरिकन फिल्म मेकर है, फिल्म बनाते हैं, जिनका नाम है जॉर्ज लुकस, जिनको कि ये अवार्ड मिल रहा है, कैनस की ओर से मिल रहा है और ये एक्ट्रेस को भी मिल रहा है। और जापान में ये होस्ट होता है, आपको पता चल गया। और ये जो अवार्ड दिया जा रहा है वो कितनेवा संस्करण है? तो ये 77वां संस्करण है, याद रखिएगा 77वां संस्करण हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। इस चीज़ को मैं ऐसे क्यों लगा करके ले आई हूँ, ताकि आप लोगों को ऐसा ना लगे कि हाँ यार बोरिंग क्लास चल रहा है, बोरिंग, क्योंकि आप लोगों को तो पढ़ाई में इंटरेस्ट आता नहीं है। आप लोगों को चीज़ें ज़्यादा रील स्क्रॉल करने में, फिर उसके बाद शॉर्ट्स देखने में, ये सब चीज़ में मन लगता है। तो कोई बात नहीं है, आप लोग ये आपकी मर्ज़ी है, आपको पढ़ना है या नहीं पढ़ना है, ठीक है। अगर आगे के बारे में सोचना है तो पढ़ना होगा, ठीक है। तो देखिए ये आप चीज़ याद रखिएगा कि ऐसी तरीके की बनाई जाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिन अपॉइंटेड एज द MD CEO ऑफ उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो अभी किसको इस पद पे अपॉइंट किया गया है बताइए। तो देखिए संजीव नौटियाल जी को इस पद पे किया गया है, और वो भी 3 साल के लिए किया गया है, ठीक है। और देखिए अमिताभ चौधरी जी जो ये हैं, तो आपको मैंने बताया था कि ये एक्सिस बैंक के CEO बन चुके हैं, एक्सिस बैंक के, ठीक है। और ये MV राव जो हैं, ये कौन है? भारतीय बैंक संघ के अध्यक्ष हैं, चेयरमैन है, ठीक है, भारतीय बैंक संघ के। और अनीस शाह जी जो हैं वो FICCI के क्या हैं? प्रेसिडेंट है, ठीक है, समझे। और बैंक के रूप में ये जो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस ये जो है, ये बैंक के रूप में काम करना कब शुरू की? तो ये 2017 में शुरू की। चलिए आगे देख लेते हैं। ये देखिए ये आपके संजीव नौटियाल जी हैं, ठीक है, जिनको कि इस पद के लिए अपॉइंट किया गया है, जिसका कि मेन वर्ड क्या है? उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस,
ठीक है। और इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेड क्वार्टर है आपका बेंगलुरु में। ज़्यादातर आपको हेड क्वार्टर देखने को मिलेगा बेंगलुरु में, ठीक है। उसके बाद न्यू दिल्ली में मिलेगा, फिर उसके बाद आपको कहाँ पे मिलेगा? उसके बाद हाँ, उसके बाद मुंबई में मिलेगा, समझे। और बाकी तो आपका जो आउट ऑफ इंडिया है तो उसमें मैं बता दूँ तो उसमें सिर्फ आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है जिनेवा, जो कि स्विट्ज़रलैंड में, जहाँ पे WHO का हेड ऑफिस है, ठीक है। ये सब चीज़ मेन चीज़ें आप याद रखिएगा, और अगर आप बोलेंगे तो मैं हेड ऑफिस का सेशन ला दूँगी, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो देखिए ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डिड नॉट रिप्रेजेंट इंडिया इन द UNFPA मीटिंग। तो आपको बताना है कि देखिए इसमें से तीन जो महिलाएं हैं वो तो आंसर में होगा, ठीक है। लेकिन कौन इसमें से ऐसी महिला है जो कि इस मीटिंग में इन्वॉल्व नहीं थी, तो आपको ये बताना है। तो इसके लिए मैं बता दूं कि अपर्णा कुमारी आंसर हो जाएगा, ठीक है। अपर्णा कुमारी आंसर हो जाएगा, क्योंकि इस जो मीटिंग था UNFPA, ये मीटिंग में नीरू यादव, सुप्रिया दास गुप्ता, कुनकू हेमा कुमारी, ठीक है, ये तीनों का इन्वॉल्वमेंट है। और मैं बताऊं, चलिए पहले आगे देखते हैं, इन चीज़ें में समझ लीजिए। अच्छा फेस क्लियर नहीं आ पाया है, बट कोई बात नहीं, ठीक है। इंडिया की 3 वुमेन हैं जो कि रिप्रेजेंट की हैं, तो ये आपकी नीरू यादव जी हैं। इनका आपको जो ड्रेस है वो चीज़ देख के समझ में आ रहा होगा कि ये राजस्थान की लग रही हैं, सही बात है कि राजस्थान की हैं। और ये माफ़ कीजिएगा, ये पिक्चर क्लियर नहीं आ पाया, आई डोंट नो व्हाई, शायद कुछ इंटरनल प्रॉब्लम हुआ होगा, बट कोई बात नहीं, थोड़ा मोड़ा दिख रहा है उससे चीज़ें का आप समझ जाइए। तो ये जो राजस्थान की नीरू यादव है, ये कौन है? इनको किस नाम से जाना जाता है? इनको हॉकी वाली सरपंच के नाम से जाना जाता है, समझे। पंचायत की सरपंच है ये, ठीक है। कहाँ की हैं? राजस्थान की हैं। और फिर आते हैं सुप्रिया दास गुप्ता जी पे, जो कि कहाँ की रहने वाली है? ये त्रिपुरा की रहने वाली हैं, ठीक है, ये त्रिपुरा की रहने वाली हैं। और ये एक जिला परिषद है। क्या है? सुप्रिया दास गुप्ता जिला परिषद है। उसके बाद कुनकू हेमा कुमारी पे आते हैं, जो कि सरपंच है, ठीक है, पंचायत ग्राम की, और ये कहाँ की रहने वाली हैं? आंध्र प्रदेश की। कहाँ की हैं? आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं, और ये भी एक पंचायत की सरपंच है। भारत की 3 महिला को, ठीक है, 3 महिला को प्रेजेंट करने के लिए कहाँ भेजा गया है? तो ये भेजा गया है न्यूयॉर्क में, जहाँ की यूनाइटेड नेशन का हेड क्वार्टर है, समझे। और ये कहाँ कब ऑर्गेनाइज हुआ था? ये आपका 3 मई को ऑर्गेनाइज हुआ था। क्योंकि ये तीनों ही महिलाएं हैं तो ये आपके लिए क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट बनता है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बनता है क्वेश्चन। और मैं बता दूं कि यूनाइटेड नेशन का स्थापना कब हुआ था? तो 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। देखिए मैं यहाँ पे लिख के बता दूं, ठीक है, यूनाइटेड, ठीक है, यूनाइटेड, ठीक है, 1 मिनट, यूनाइटेड, ठीक है। तो ये स्थापना कब हुआ था? तो 1945 को हुआ था, ठीक है, 1945 को हुआ था, ठीक है। और 24 अक्टूबर को आपको हमेशा नेशनल यूनाइटेड नेशन डे मनाया जाता है, ठीक है। और इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? इसका हेड क्वार्टर आपको पता चल गया होगा, न्यूयॉर्क में है, अभी मैंने बताया था। और इसमें कितने टोटल मेंबर्स हैं? तो 193 मेंबर्स हैं पूरे कंट्री को मिला के, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, विच बैंक हैज़ joined the top 5 companies of the India with a market capitalization of more than ₹8 trillion। तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें पहले से तो दो जो कंपनी है वो तो जुड़ी ही हुई थी, ठीक है। लेकिन अब टॉप 5 कंपनी के ही अंदर आपका एक बैंक आ गया है जिसका नाम है ICICI बैंक, ठीक है, जिसका मोर देन ₹8 ट्रिलियन आपका
मार्केट कैपिटलाइजेशन है, समझे। और इस चीज़ को आप समझिए, यहाँ पे इस चीज़ को आप यहाँ पे समझिए कि मार्केट कैपिटलाइजेशन आपका मोर देन ₹8 ट्रिलियन है, ठीक है, जिसको कि आईसीआईसी बैंक को 5th नंबर पे रखा गया है, समझे, 5th पोजीशन पे, ये देखिए 5th पोजीशन पे, ठीक है। और मैं एक चीज़ बता दूं कि हाँ देखिए, पहले ये समझ लीजिए, आपका आईसीआईसी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट को कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, समझ गए। और आईसीआईसी बैंक का स्टैब्लिश कब हुआ था, 1994 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई में है। और इसका टैगलाइन क्या है, हम हैं ख्याल आपका, ठीक है। तो देखिए, पहला नंबर पे तो आपका आता है रिलायंस, ठीक है। दूसरे नंबर पे आपका आता है टाटा, ठीक है। उसके बाद आपका आता है एचडीएफसी बैंक, ठीक है। उसके बाद आपका आता है एसबीआई बैंक, उसके बाद आपका आता है आईसीआईसी बैंक। मतलब 5th पोजीशन पे आपका भारत में आईसीआईसी बैंक आ चुका है, जो कि अपना मार्केट कैपिटलाइजेशन मोर देन 8 ट्रिलियन रुपीज़ रखता है, ठीक है। और इसके, हाँ देखिए, इसके एमडी और सीईओ कौन है, तो इसके एमडी और सीईओ है संदीप बख्शी, ठीक है। आईसीआईसी बैंक के सीईओ और एमडी कौन है, संदीप बख्शी हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं क्वेश्चन पे। पीडीएफ आपको मिल जाएगा, डोंट वरी, ठीक है। हु सक्सेसफुली टेस्टेड दुर्गा 2 को आपको याद होगा कि जनवरी में इसको बोला गया था कि ये बन रहा है, इसको टेस्ट किया जाएगा, ठीक है, इसको टेस्ट किया जाएगा। बट अब फाइनली इसको टेस्ट कर लिया गया है। तो मैं बता दूं कि इसको डीआरडीओ के द्वारा सक्सेसफुली टेस्टेड किया गया है। तो आपका दुर्गा का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, यहाँ पे नीचे में देख लीजिए, आपका दिया हुआ है। दुर्गा फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, डायरेक्शनली अनरिस्ट्रिक्टेड रे गन अरे, ठीक है, ये आपका फुल फॉर्म हो जाएगा दुर्गा का। अब देखिए, कुछ हम लोग डीआरडीओ के भी बारे में जान लें कि डीआरडीओ आखिर है क्या। तो कुछ दिन पहले ही इस चीज़ के बारे में चर्चा हो रहा था कि यहाँ के चेयरमैन भी कौन है, उसके बाद फिर इसका हेड ऑफिस कहाँ है। तो ये सब चीज़ ना रिवीजन होते रहता है, आप डेली जुड़िएगा तो ये आपके लिए बेनिफिट होने वाला है, ठीक है। तो फुल फॉर्म डीआरडीओ का क्या हो जाएगा, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसको स्टेब्लिश कब किया गया था, 1958 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यू दिल्ली में। इसके चेयरमैन कौन है, समीर वी कामत, ठीक है। और एक चीज़ जान लीजिए कि इसको 100, ये जो मैंने दुर्गा 2 के बारे में बताया, इसको 100 किलोवाट के, गड़बड़ हो गया यहाँ पे, अरे यार क्या हो रहा है, मैं किलोवाट लिखने, कोई बात नहीं। 100 किलोवाट के लेज़र है, जो कि आपका हाई इंटेंसिटी वाली एनर्जी लेता है, ठीक है, एनर्जी जो है। और ये ऐसा मतलब बनाया गया है दुर्गा 2 को कि अगर रास्ते में कोई ड्रोन या फिर कुछ भी ऐसा आता है, तो अगर वो लेज़र लाइट अगर उस पर पड़ गया, तो उसका मतलब है कि वो वहीं पे कट जाएगा, ठीक है। चीज़ें समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट पे क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, हु लॉन्च्ड द नो मसले लाइफ इंश्योरेंस फटाफट कैंपेन। तो आपको बताना है कि ये किसका है, जिन्होंने अभी हाल ही में लॉन्च करा है। तो ये एचडीएफसी का लाइफ है, ठीक है, एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस का है, जिसने अपना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म खोला हुआ है। देखिए यहाँ पे समझ लीजिए, देखिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फॉर रूरल, मतलब कि हर वो इंसान के लिए जो कि मिडिल है या फिर जो निचले वर्ग से बिलोंग करता है, तो उन सभी के लिए इसने एचडीएफसी बैंक ने सोचा है कि उन्होंने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को लॉन्च कर दिया है, जिसमें कि आप लाइफ इंश्योरेंस कर सकते हो, ठीक है। और मैं एक चीज़ बता दूं, नहीं, मैं एक क्वेश्चन आपके लिए पूछ के जा रही हूँ। ये जो एचडीएफसी बैंक है, ये अभी प्राइवेट बैंक है, ये तो पता है आपको, प्राइवेट बैंक है। इसको फर्स्ट टाइम कहाँ पे इसका ब्रांच को खोला गया है, मैंने सेशन में बताया है, 2 बार इस चीज़ का जिक्र हुआ है, 2 से 3 बार हुआ है। तो आपको बताना होगा कमेंट में कि ये कहाँ पे है,
HDFC का बैंक जो है उसका न्यू ब्रांच कहाँ पे खुला हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये देखिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिन अपॉइंटेड एज द MD CEO ऑफ जियो फाइनेंशियल सर्विस। आपको पता होगा कि वो जो मैंने बताया था स्टार्टिंग में कि वो जो जियो कंपनी है वो पहले नंबर पे आती है, चाइना को पीछे छोड़ करके अपना नेटवर्क को पहले नंबर पे कर ली है पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, तो इसके आपको जो अपॉइंट किया गया है MD और CEO वो कौन है, तो हितेश सेठिया। ठीक है, हितेश सेठिया जी हैं जो वो आपके अपॉइंट किए गए हैं। ठीक है, ये देखिए यहाँ से समझिए, MD और CEO किसको किया गया है, हितेश सेठिया को। कितने साल के लिए, 3 साल के लिए इनको अपॉइंट किया गया है। और एक चीज़ और इधर, ये जो AM खानविलकर हैं, ये आपको याद होगा कि ये लोकपाल के अध्यक्ष हैं। ठीक है, लोकपाल के अध्यक्ष। चलिए समझ गए ना, यहाँ तक तो हर चीज़ें क्लियर है, आपको ऐसा चीज़ें हैं नहीं जो नहीं समझ में आया। ठीक है, फिर भी अगर नहीं समझ में आया तो आप कोई दिक्कत नहीं है, आप मुझे कमेंट करके पूछ लो, मैं हर चीज़ों को क्लियर करने के लिए हूँ। ठीक है, मैं कमेंट का रिप्लाई कर दूँगी। और मैं टारगेट कितना लेकर के चल रही हूँ, मैं टारगेट लेकर के चल रही हूँ एटलीस्ट 2K लाइक्स, एटलीस्ट 2K लाइक्स आई वॉन्ट। और कितने व्यूज़ मुझे चाहिए, मुझे व्यूज़ कम से कम आउट ऑफ 3K चाहिए मुझे। 3K में से अगर 1K लोगों को नहीं भी पसंद आता है सेशन, कोई बात नहीं है, मैं कोशिश करूँगी और कोशिश करूँगी सबको पसंद आएगा। ठीक है, बट मैं लाइक को 2K लेकर के चल रही हूँ पॉइंट, और ये आप लोगों का काम है कि मेरे इस चीज़ को आप साथ दोगे करने के लिए, क्योंकि मैं इतने मेहनत करके मैं अच्छे से आपको समझा रही हूँ, मैं बता रही हूँ, तो आपका इतना तो बनता है ना कि आप 1 लाइक तो कर ही दो, है ना। तो ठीक है, बस आज का सेशन इतना ही था। अगर आपको पसंद आया तो लाइक कर देना, लाइक कर देना सेशन को, और चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ डेली जुड़ जाइए ताकि इम्पॉर्टेंट डेली करंट अफेयर्स मैं आपको दे सकूँ। ठीक है,